श्री हनुमान जन्म की कहानी। राम भक्त हनुमान बल बुद्धि तथा विद्या के स्वामी है। कहा जाता है कि देवताओं में उन्हें सदैव अजर तथा अमर रहने का वरदान प्रदान किया है। यही कारण है कि कलयुग में भी उनके होने का संकेत कभी न कभी हमें मिलता ही रहता है। इनकी आराधना भगवान शिव के रुद्र अवतार के रूप में की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा दशरथ के जब कोई संतान नहीं हुई तब उनके कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ ने पुत्र यज्ञ के आयोजन का परामर्श दिया। दूर दूर से इस यज्ञ में भाग लेने के लिए एक से एक विद्वान महात्मा आए तथा यज्ञ को सफलतापूर्वक पूरा किया। यज्ञ की समाप्ति के बाद उसी कुंड में अग्नि से देव अपने हाथ में प्रसाद रूपी खीर को लेकर प्रकट हुए और प्रसाद को राजा की तीनों रानियां रानी कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी को बांट दिया। कौशल्या तथा रानी कैकेयी ने तो अपना अपना भाग खा लिया, किंतु जैसे ही सुमित्रा ने अपने हिस्से का प्रसाद उठाया तभी अचानक आकाश से गरुड़ पक्षी आया और उस प्रसाद को अपनी चोंच में दबाकर पुनः आकाश की ओर उड़ गया। ठीक उसी समय एक पर्वतीय स्थान पर महारानी अंजना पुत्र प्राप्ति हेतु तपस्या कर रही थी। वह प्रसाद गरुड़ से छूटकर उनकी गोद में आ गिरा। अंजना को लगा कि यह उनकी तपस्या का फल है। उन्होंने उस प्रसाद को ईश्वर का आशीर्वाद समझकर उसे खा लिया, जिससे उन्हें हनुमान जी पुत्र रूप में प्राप्त हुए। उधर सुमित्रा को निराश देखकर रानी कौशल्या तथा कैकेयी ने रानी सुमित्रा को अपने प्रसाद में से थोड़ा थोड़ा भाग दिया। इसी कारण रानी सुमित्रा को दो जुड़वा संतान के रूप में लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न पैदा हुए। साथ ही राजा दशरथ की रानी कौशल्या को श्री राम तथा कैकेयी के भरत पुत्र रूप में प्राप्त हुए। एक अन्य कथा हमें बताती है कि देवताओं के राजा इंद्र ने स्वर्ग लोक में बहुत सी अप्सराएं रहा करती थी। उन्हीं अप्सराओं में से एक कुंजी कस्थला नाम की अप्सराएं थी। एक समय इंद्र की सभा में उपस्थित थी। तभी दुर्वासा ऋषि की स्वर्ग लोक में आगमन हुआ। देवराज इंद्र तथा ऋषि दुर्वासा के बीच बात चल रही थी कि अप्सरा पुंजी कस्थला अपने चंचल स्वभाव के कारण एक स्थान पर न रहकर इधर उधर आ जा रही थी। उसने दुर्वासा ऋषि को क्रोध में आ गया और अपने ध्यान से विघ्न पड़ने के कारण उन्होंने पुंजिका स्थला को वानरी के जाने को श्राप दिया। ऐसा सुनते ही वह रोने लगी तथा क्षमा याचना करने लगी। तब राजा इंद्र तथा अन्य देवताओं की प्रार्थना करने पर ऋषि दुर्वासा का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा कि दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे जन्म पृथ्वी लोक पर वानर श्रेष्ठ राजा विराट यहाँ होगा। तुम अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहोगी अपना रूप भी बदल सकोगी और भविष्य में तुम महाकर्मी, महाबलशाली तथा तेजोमय पुत्र की माता बनोगी, जिसकी ख्याति युगों युगों तक स्थापित रहेगी। वह भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अत्यंत भक्त तथा सेवक होगा। श्री राम जीवन की उसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी तथा वह उनके कई कार्यों में सिद्ध होगा। उसी श्राप के परिणाम स्वरूप पुंजी कस्थला का जन्म मृत्यु लोक में राजा विराट के यहाँ पत्नी के गर्भ से हुआ था तथा उनका नाम अंजना रखा गया। अंजना जब विवाह योग्य हो गई तो राजा विराट ने वानर राज केसरी से उनका विवाह करा दिया, जिसके पश्चात श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। जिस समय भगवान श्री राम अपना वनवास खत्म करने
पुस्तक यान से वापस अयोध्या लौट रहे थे, तब उन्होंने हनुमान जी से माता अंजना के दर्शन की इच्छा प्रकट की। तब सभी माता अंजना के दर्शन को गए तथा श्री राम ने ऐसे तेजस्वी पुत्र को जन्म देने के लिए अंजना माँ की प्रशंसा की। इसी तरह एक कहानी और भी है। समुद्र मंथन की कथा तो आपने सुनी होगी। इस समय अमृत से भरा हुआ कलश समुद्र से निकला तो असुर उसे लेकर भागने लगे। उस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरकर असुरों को अपने रूप से मोहित करते हुए वह अमृत कलश उनसे प्राप्त कर लिया और देवताओं को अमृत पान करवाया। राहु नामक एक असुर ने धोखे से एक देवता का रूप धारण कर अमृत पी लिया था, लेकिन वह अमृत उसके गले के नीचे उतरने से पहले ही विष्णु जी अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। तब वे राहु केवल धर अमर हो गया। कहते हैं कि श्री हरि विष्णु का वह रूप इतना सुंदर था कि भगवान शिव ने जब वह रूप देखा तो वे भी मोहित हो गए और उनका तेज संकलित हो गया। भगवान शिव ने उस तेज को संभाल पाना किसी भी वश में नहीं था। सभी देवता विचार करने लगे कि इस तेज का क्या किया जाए। तभी सभी देवताओं की सलाह मानकर विष्णु जी ने इस तेज को धारण करने की क्षमता प्रदान करते हुए तपस्या कर रही थी अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया, जिससे शिव जी के 11वें रुद्रावतार के रूप में महाबलशाली श्री हनुमान जी का जन्म हुआ।